So this is the day 2 of learning website development and today we are going to start with our HTML code। तो भाई हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपको अपना VS कोड सेटअप करना है और कैसे उसमें कौन कौन से एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं। तो आज हम फाइनली उसमें अपना जो है काम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आपको अपना VS कोड खोल लेना है और VS कोड खोलने के बाद आपको जो है यहाँ से हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। अब उस फोल्डर में यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर में जाके बस ये प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। अब आपको एक फाइल का नाम देना है यहाँ पे और वो फाइल का नाम होगा index.html और index.html ही देना है क्योंकि हमें जो है इसे एज ए होम पेज रखना है। अगर हम इसको index.html ना देना तो हमें एक्चुअली में जो है कोड करके बताना पड़ेगा ब्राउजर को कि ये हमारा होम पेज है। तो होम पेज को डायरेक्टली मतलब ब्राउजर को बताने के लिए कि हाँ ये हमारा होम पेज है तो उसको हम index.html नाम दे देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसका नाम हम दे देते हैं index.html। अगर हम HTML भी देते हैं तो भी चल जाएगा लेकिन हम HTML ही लिखते हैं। और देखिए हमारा ये फाइल आ गई है। अब बात होती है कोड पे। तो अगर आप शिफ्ट प्लस ये अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये एमिट एब्रीविएशन का नाम ये एमिट एब्रीविएशन से आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन का अर्थ है अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इतना कोड मिल गया। तो इतने कोड को हम कहते हैं बेस कोड। तो इतना जो है आपको ये आपके VS कोड की तरफ से मिल जाता है। ये एक तरीके से इसका फीचर है जो ये इतना कोड हमें प्रोवाइड कर देता है। इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप नोटपैड में कर रहे हो तो आपको मतलब फिर इसको याद ही करना पड़ेगा या फिर कैसे न कैसे करके इतना कोड आपको चाहिए ही होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर आप VS कोड में कर रहे होते हैं या फिर किसी और कोड एडिटर में जो इतना कोड प्रोवाइड कर देता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ मैंने बहुत मतलब काफी बार फील किया है जब मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था जिसमें विंडोज 7 थी, उसमें VS कोड अच्छे से काम नहीं करता था, मतलब मेरा डाउनलोड नहीं हो पाया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हैं रैपिड वेबसाइट, क्योंकि वहां पे आपको मतलब एक तरीके से वो VS कोड के जरिए काम करेगा। आपको कोड वहां पे मतलब जहां पे सेशन की जरूरत होगी वहां पे वो कोड सजेस्ट कर देगा आपको। लेकिन हाँ उसका भी एक ड्रॉबैक है कि आप उसको जो है अपनी विंडोज की जो फाइल है अपने जो सिस्टम में फाइल होती है वो रीड नहीं करता है। तो वहां पे वो नोटपैड कर लेगा। तो आप नोटपैड और रेपलेट को साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब कोड रेपलेट में करिए लेकिन जहां पे वो फाइल नहीं उठाता उस कोड को पूरा कॉपी करके आपको उसमें नोटपैड में लाना पड़ेगा। फिर वहां पे वो कोड डालकर उसको फिर रन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन आप यही तरीका है। और अगर आपके पास VS कोड है, अगर मतलब VS कोड हो रहा है आपके सिस्टम में तो आप VS कोड के साथ ही जाएं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो एक्चुअली में सबसे पहले हमें सीखने पड़ेंगे कुछ HTML टैग्स। अब HTML टैग्स क्या होते हैं? तो HTML टैग्स ये होता है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या करना है। अब कंप्यूटर को नहीं पता ना तो अब हम उसके लिए टैग्स डिफाइन होते हैं और उसके लिए बहुत सारे टैग्स होते हैं जैसे कि हेडिंग टैग और बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक मतलब एज एग्जांपल कि हम ये सीरीज देखने के बाद मतलब ये HTML सीखने के बाद हम किस टाइप की वेबसाइट बना पाएंगे उसका एक एग्जाम्पल है। मतलब वो एक्चुअली में उससे तो अच्छी ही बना पाएंगे लेकिन हाँ वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें मैंने थोड़ा टाइम लगा के उसे बनाया। तो एक बार उसे भी चेकआउट कर लेते हैं कि हाँ आप एक्चुअली में किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ HTML के यूज से। तो यहाँ पे वो था मेन प्रोजेक्ट में सो ये रहा वो हमारा जो कोड है। अब इसको हम रन करेंगे विद ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमने जो लाइव सर्वर जो लास्ट टाइम एक्सटेंशन डाउन करा था ये उसी की वजह से हो रहा है कि ये हम उसको हाथों हाथ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने वो वेबसाइट बनाई है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट हम जब बनाएंगे जब हमारे पास पूरा एक वो होता है कि हाँ हमें बनाना है टारगेट होता है तब ज्यादा अच्छी बनती है। लेकिन हाँ ये मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना ली थी कि हाँ थोड़ा सा मतलब आपको आइडिया आ जाए कि हाँ आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये कुछ इसका मतलब हेडिंग टैग है यहाँ पे। सबसे पहले तो दिस इज अवर फर्स्ट वेबसाइट। सो हेलो दिस इज द डे 1। एक्चुअली में डे 2 है लेकिन डे 1 के लिए बनाई थी मैंने। तो फिलहाल अभी ऐसे ऑफ लर्निंग वेबसाइट डिजाइनिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न HTML। तो आज हम HTML लर्न करने वाले हैं। मतलब एक्चुअली में HTML के टैग्स लर्न करने वाले हैं। पूरे HTML तो एक बार में खत्म नहीं होगी लेकिन हाँ HTML के काफी सारे टैग्स हम सीख जाएंगे। और हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम क्या क्या कर पाएंगे तो वो उस तरीके से एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप ये गूगल की इमेज देख रहे हैं,
अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है गूगल की इमेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, एक इमेज होती है, आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट की डिटेल बताता है। तो एक्चुअली में उस तरीके का एग्जाम्पल हो गया कि हाँ आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप कहीं और रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये मतलब इस तरीके से आप ये सीखने के बाद ये कुछ बना पाएंगे आप। और यहाँ पे एक और लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब ऐसे अभी तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको मतलब पर्टिकुलर एक वेबसाइट से मतलब अपने और दूसरे पार्ट पे जाना हो, एक्चुअली में वेबसाइट होता है वो एक होता है कंटेनर की तरह, ठीक है ना। जैसे कि एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर काफी सारे कंटेनर रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, हमें खरीदना है फोन, तो हम उसमें सर्च करेंगे फोन, तो उस बड़े कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर जिसका प्रोडक्ट का नाम है फोन, क्योंकि उसमें काफी सारे प्रोडक्ट हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के पास, तो उसमें एक कंटेनर है फोन। अब फोन में काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, तो हर ब्रांड्स का अपने कंटेनर जिसमें उसके पर्टिकुलर बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो अगर मान लो एक पर्टिकुलर बंदे को उस मॉडल पे जाना है तो उसे ऐसे चेन में जाना पड़ेगा, मतलब ये सब कुछ लिंक करना होता है और वो आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे दो एक वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एचटीएमएल टैग से, ठीक है ना। तो टैग्स, एचटीएमएल टैग, तो ये कुछ टैग्स हैं जिनका यूज हम आज करने वाले हैं और सीखने वाले हैं इनका यूज। तो एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं इसका जो ये सारे टैग्स हैं इसी में लाऊं, क्योंकि मैं इसको एज ए वेबसाइट मतलब वैसा बनाना चाहता था कि हमारा पीपीटी टाइप कि एक वेबसाइट को ही हम अपने एक मतलब पूरी पीपीटी बनाएंगे कि उसमें सब कुछ काम करेंगे कि हाँ हम ये सिखाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं टैग्स को जो है एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको जो है अलग एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उसमें बनाई है। तो सबसे पहले आता है हेडिंग टैग। अब हम इसका पहले हेडिंग टैग पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद हाथों हाथ उसको इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि हाँ कैसे उसको यूज करना है। तो आप भी उसे अपने VS कोड में यूज करना। तो सबसे पहले है हेडिंग टैग। तो अब हेडिंग टैग हम यूज करते हैं। अब एक्चुअली में हेडिंग टैग होता क्या है, हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, हमें उसे हेडिंग बनाना है, मतलब कि इसे हाईलाइट करके शो करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं हेडिंग टैग। तो सबसे पहले हम जाते हैं VS कोड में और इसका यूज सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने उसी वेबसाइट वहां पे जाना पड़ेगा, नई फाइल में जो हमने बनाई थी वीडियो के लिए, वीडियो index.html। तो इतना कोड हमें मिल गया था। तो हम जो एक्चुअली में जो कोड लिखते हैं ना वो लिखते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, मतलब इसका जो टाइटल है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम अपना मतलब वेबसाइट का नाम जो रखेंगे वो डॉक्यूमेंट थोड़ी ना रखेंगे। फिलहाल ये जस्ट फॉर वीडियो है, तो हम इसका नाम फर्स्ट प्रोजेक्ट रख रहे हैं। और अब जो हम कोड लिखने वाले हैं वो लिखेंगे हम बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले हेडिंग टैग, तो हेडिंग टैग में एक्चुअली में होता क्या है, ये हम ऐसे एच लिया और ये एक्चुअली में जो है VS कोड ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ इसका हमें जो है मतलब हम ये कोड यूज करें, तो उसका जो लास्ट वाला वो आगे खुद ही सजेस्ट कर देता है। और अगर आप नोटपैड में कर रहे होते तो आपको खुद पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन ठीक है ये भी मतलब। अब हेडिंग टैग में एक्चुअली में क्या होता है कि आप ना यहाँ पे तो सिर्फ एच लिखें तो भी काम कर जाएगा, लेकिन हाँ अगर हम जैसे कि बहुत सारी हेडिंग्स होती है, यहाँ पे एक हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए, तो मतलब जो कम इंपॉर्टेंट है वो छोटी आए। तो अब एक्चुअली में हम उसे इसमें कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग टैग यूज करने दिखाते हैं, उसके बाद उसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हेलो, ठीक है ना। अब इसको हम रन करके देखते हैं अपने लाइव सर्वर में। तो देखिए ये आ गया हेलो, ठीक है ना, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे इसने ये मान लो फॉर एग्जांपल हमें अपनी सबसे मेन हेडिंग दिखानी है, तो हम यूज करते हैं H1, और अगर उससे कम इंपॉर्टेंट होती तो आता S2। तो एक्चुअली में ऑर्डर होता है, अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखानी है वो हम 1 दिखाएंगे, उससे कम इंपॉर्टेंट वो 2, उससे कम वो 3। फॉर एग्जाम्पल अब इसको यूज करके दिखाते हैं, इसकी H1 हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, तो अभी देखिए ज्यादा हाईलाइट और बड़ी होके आई है। अब जब पहले हमने सिर्फ एच टैग यूज करा था तो उसने अपनी तरफ से मतलब उससे कोई भी मतलब एक साइज दे दी कि हाँ हमने उसे साइज डिफाइन नहीं करा हमें से कितना बड़ा चाहिए, तो उसने एज ए हेडिंग मतलब कुछ भी अपनी तरफ से साइज डाल दिया। लेकिन जब हमने इसको H1 दिया तो उसने डिटेक्ट किया कि हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको मतलब काफी डार्क और काफी बड़ा होना चाहिए। अब अगर हम इसको S2 कर देते तो आप देखना यहीं पे इसका मतलब एंड भी देख लेते हैं कंपैरिजन, मतलब इसके बाद ही अलग से लिख लेते हैं ताकि कंपैरिजन हो पाए।
ये S2 है। अगर हम हेलो लिखें और इसको रन करें तो इसका जो साइज आएगा वो उससे छोटा आएगा। देखिए इसका साइज जो उससे छोटा है, तो एक्चुअली में ऐसा ही होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट H1 उससे कम इंपॉर्टेंट S2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, पैराग्राफ टैग। अब मान लो हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग। तो हम मान लो इसके बाद हमें पैराग्राफ लिखना है, सबसे पहले पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट। तो ये हमारा पैराग्राफ है, दिस इज अवर फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे भी हमें मतलब इंपॉर्टेंसी दिखाने के लिए H1, P1, P2, P3 यूज करना पड़ता है। तो वही सब कुछ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो P1, उससे कम इंपॉर्टेंट P2, और यही मतलब यही ऑर्डर चलता है जहां पे भी हमें इंपॉर्टेंसी दिखानी होती है। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो देखिए, तो हमारी जो हेडिंग आ रही थी वो अलग आ रही थी, और जो हमारा पैराग्राफ है वो अलग आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं मुझे मतलब काफी सारे पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है, तो अब मैं 2-3 पैराग्राफ लिखते हैं। इसकी फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ है सब एक ही लाइन में आ गए। तो एक्चुअली में हमें इसे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए, मतलब ये अलग अलग पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग का। अब ये BR टैग होता है स्पेस के लिए यूज, तो ये रहा BR टैग। और ये एक्चुअली में सिर्फ सिंगल यूज होता है, मतलब इसका एंडिंग और ये स्टार्टिंग मतलब खुद ही सही होता है। जैसे हमने एक साइन लगाया, ये उसके बाद BR लिखा, उसके बाद इसका एंड टैग भी इसी में ही आता है। तो अब BR टैग इसमें अगर हम यूज करके देखें, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इन सबके बीच में स्पेस, तो हमने यूज किया BR टैग, इसका एंडिंग कर दी। अब हमें यहां पे भी स्पेस चाहिए, और यहां पे भी स्पेस चाहिए, ठीक है, यहां पे स्पेस की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करें तो अब ये सारी जो है पैराग्राफ की लाइंस ये अलग अलग उसमें आई। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है BR टैग, जिसका मतलब होता है स्पेसिंग के लिए हमें जो मतलब टैग यूज करना है वो है BR टैग। अब नेक्स्ट जो टैग है हमारा वो है मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको जो है अपने टाइटल को अलग करना है, मतलब एक अलग सेपरेट करना है कि हाँ ये लगे कि हाँ टाइटल है, तो मुझे एक चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए इसका पूरा अलग, जो इसको पूरा अलग सेपरेट कर दे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं HR टैग। तो HR अगर हम डालें और इसका भी एंडिंग ही खुद से होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमने इसको यूज करा। अगर हम इसको रन करके देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई। तो इसके लिए यूज होता है HR टैग। अब हम अपना बात करने वाले नेक्स्ट टैग की, तो वो होता है बोल्ड टैग। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि एक पैराग्राफ जो है P1 जो है ये थोड़ा सा मतलब बोल्ड होके आए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा बोल्ड टैग। तो इसके लिए हमें बस जस्ट B यूज करना है। अब यहाँ पे देखो ये ऑटो डिटेक्ट कर लिया, हमने बोल्ड टैग लिख लिया, लिखना है, और तो इसने एंडिंग इसकी यहीं पे दे दी, लेकिन हमें चाहिए पूरा P1 आना चाहिए बोल्ड में, तो हमें इसकी एंडिंग जो है इसके लास्ट में देनी पड़ेगी, ताकि मतलब हमें बताना है कि ये चीज बोल्ड होनी चाहिए। अब वो ऐसे इसने यहाँ पे बोल्ड टैग लग गया तो वो यहीं पे एंडिंग आ गया, उसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पे वो बोल्ड नहीं करेगा, जो उसके बीच में है उसको वो बोल्ड करेगा। तो यहाँ पे हमने बोल्ड टैग यूज कर दिया, इसका एंडिंग वाला वो साइन लगाना पड़ेगा। देखो इसने यहाँ पे बॉडी टैग कर दिया है। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे बोल्ड टैग यूज कर लिया। अब हम इसको रन करके देखें तो देखिए यहाँ पे अलग से मतलब एक हाईलाइट हो गया है, बोल्ड हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बोल्ड के साथ साथ अब ये मतलब थोड़ा सा फॉन्ट चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इटैलिक टैग, जो कि होता है आई से, ये आई। तो इटैलिक टैग यूज करते हैं। अब इटैलिक टैग अगर मैं चाहता हूँ कि इटैलिक, अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर चीज इटैलिक चाहिए, तो मुझे उसको उसके अंदर बंद करना पड़ेगा, जो मुझे इटैलिक में चाहिए उस कोड के अंदर बंद करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है ना। अगर मैं मान लो सिर्फ मुझे दिस चाहिए इटैलिक में, बाकी मुझे चाहिए नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे इटैलिक टैग यूज करूंगा। इसकी एंडिंग जो है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज करा इटैलिक टैग, और ये ऑटो डिटेक्ट करके बता रहा है कि हाँ ये वाला टैग चाहिए आपको। तो अगर हम इसको देखें तो देखो अब जो दिस है ये थोड़ा सा ना
ये जो है दिस अब थोड़ा सा मतलब अलग एक इटैलिक फॉन्ट में आया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सिर्फ इसके बीच में लगाया, पूरे को उसमें नहीं लगाया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये पूरी की पूरी लाइन चाहिए इटैलिक में, तो हम जो ये इटैलिक की जो एंडिंग है ना ये यहाँ से हटा के अब मुझे चाहिए पूरी, तो ये इटैलिक टैग की एंडिंग यहाँ पे कर देंगे। और अगर हम इसको अब रन करके देखें तो जो है ये पूरी की पूरी लाइन इटैलिक में आ गई। अब मान लो मुझे और चाहिए कि थोड़ा सा ना अंडरलाइन हो जाए, मतलब पूरा अच्छे से हाईलाइट हो कि हाँ ये अलग थोड़ा सा मतलब यूनिक चीज है, मैं चाहता हूँ कि इस पे जो जो मतलब जो भी देख रहा है उसकी मतलब नजर वहीं पे जाए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे अंडरलाइन टैग। और अंडरलाइन टैग आता है यू से, ऐसे यू से स्टार्टिंग, यू से एंडिंग। अब फॉर एग्जांपल इसका भी यही सीन होता है, एक्चुअली में हमें जो कोड मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमें यूज करना है तो हमें वो वर्ड उसके अंदर आना चाहिए टैग के अंदर। अगर वो टैग के अंदर नहीं आया, मान लो फॉर एग्जांपल अगर वो खाली है तो वो यूज तो हो गया लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, तो वो मतलब दिखेगा नहीं आपको। और सिर्फ एक वर्ड आया तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड पे ही काम करेगा, पूरा सेंटेंस आया तो उस पूरी सेंटेंस पे काम करेगा। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि एक अंडरलाइन टैग आए, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसी को चाह रहे हैं कि अंडरलाइन हो जाए, ठीक है ना। और हाँ, आपको जो टैग है वो सिमेट्रिकल यूज करने हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग यहाँ पे यूज करा तो वो अगला जो अंडरलाइन टैग आना चाहिए क्लोजिंग वाला वो यहाँ पे यूज होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है ना। और अगर मैं मान लो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन जो अगला जो अंडरलाइन टैग आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए। नहीं तो कभी कभार मतलब हो भी जाता है यूज, लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई और काम कर रहा है तो वो जब उसको देखेगा ना तो उसको मतलब काफी समझ नहीं आएगा कि हाँ काफी कुछ मिसमैच हो जाएगा, तो आपको काफी दिक्कत कर सकता है। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन टैग यूज करेंगे। अब इसकी एडिंग तो इसने एंडिंग जो है ऑटो डिटेक्ट कर ली, तो हमें चाहिए यहाँ पे आए। अब ये ऑटो हमें बता रहा है कि ये आपको टैग चाहिए। अब देखो हम इसको जब रन करके देखेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा अलग मतलब एक नीचे लाइन होके आ रही है, मतलब अंडरलाइन होके आ रहा है, तो ये था अंडरलाइन टैग का यूज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही टैग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे और टैग सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम इसमें कैसे इमेज लाएं, जैसे कि हमने अपने वेबसाइट में देखा था ना, इमेज लाएं और कैसे इसमें लिंक्स ऐड करें, तो वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतने, एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।